हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट चैप्टर। पहले मैं बता देती हूँ कि क्या हमने अभी तक कर लिया है। हमने रिसर्च एप्टीट्यूड जो आप यूनिट देखते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, उसके अंदर हमने रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड हमने मेथड्स भी कर लिया है। एंड इसके बाद ये हमारा वीडियो नंबर आई थिंक हमारा 5 है। एंड जो आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च देखते हैं, उसको करने से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च के अंदर जिनको समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे जंप करेंगे, अगर हम रिसर्च प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, तो विदाउट दीज कॉन्सेप्ट्स आपको रिसर्च के स्टेप्स भी क्लियर नहीं होंगे और कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी। तो ये रिसर्च के प्रोसेस का एक, आप इसको बेस मान सकते हैं इस वीडियो को। मैं यहाँ पे आज वेरिएबल्स डिस्कस करूँगी। पहले वेरिएबल्स को समझेंगे क्या होते हैं, देन वी विल डू हाइपोथेसिस, इसके बाद हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जब ये हो जाएगा तब हम स्टेप्स पे जाएंगे, राइट। क्यों जाएंगे? क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप डायरेक्टली स्टेप्स को देखेंगे और वो जो टर्म्स हैं अगर आप उनको देखेंगे एक बार में, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम इन टॉपिक्स को कर लेंगे, इसी सीरीज़ में सारी वीडियोज़ आएंगी, उसके बाद हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च करेंगे। तब तक आप लोगों को ईजिली वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी स्टेप्स के अंदर जो भी हम पढ़ते हैं। एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस, राइट। सो इस वीडियो में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के जितने भी आपके टाइप्स होते हैं इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू चैनल, आई ऑलरेडी हैव अ प्रीवियस चैनल। मेन चैनल जो है उस पर मैं अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए टीच करती हूँ। तो ये नया चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड चलिए अब शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखो, अभी तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो के बाद बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि ये वेरिएबल्स हमारे रिसर्च में क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या है हमारे? वेरिएबल्स आर क्वांटिफाइबल फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट और अ कंडीशन। यानी कि ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट, ऐसे फैक्टर, या इसको आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। वेरिएबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है, एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसा फैक्टर है जो क्वांटिफाइबल होता है। क्वांटिफाई मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हो या जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट। तो वेरिएबल्स जो हैं आपके ऐसे एलिमेंट होते हैं जो चेंज होते हैं, जो बदलते हैं, जिसको आप माप सकते हैं या जिसको आप कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, आप उसमें चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ चेंजेबल एलिमेंट। ये कैसा एलिमेंट होता है वेरिएबल? हमारे रिसर्च में चेंजेबल एलिमेंट होता है। वेरिएबल्स आर द थिंग्स दैट वी मेजर। ऐसी चीज़ें जो हम मापते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक रिसर्च जब हम करते हैं ना, हमारे कुछ वेरिएबल्स उस रिसर्च में होते हैं और उन्हीं वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, या तो रिसर्चर उसको मैनिपुलेट करेगा, रिसर्चर उसको मापेगा या उसको मेजर किया जाता है रिसर्च में, या उसको कंट्रोल करता है, ऑब्जर्व करता है। तो मैनिपुलेशन करना, कंट्रोल करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये सारे हम वेरिएबल्स के अंदर करते हैं। एंड दे कैन हैव मैनी वैल्यूज़। एक वेरिएबल के बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो गई, लेकिन जब हम इनको स्टडी में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अलग तरीके से इनका जो अर्थ है वो समझ में आएगा। और जितना प्रैक्टिकल हो सकता है उतना हम प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया कि वेरिएबल्स आपके क्वांटिफाइबल फॉर्म होते हैं जो वेरी करते हैं, ठीक है, जो आपके रिसर्च टू रिसर्च भी वेरी करते हैं, जो चेंज होते हैं, जो चेंजेबल है, जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप मैनिपुलेट और कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम करेंगे कैसे? इसके लिए हम वेरिएबल्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। अलग अलग हमारे वेरिएबल्स होते हैं स्टडी के अंदर, और जिसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम, जैसे नाम से क्या लग रहा है, जो स्वतंत्र हो, जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इट इज़ डायरेक्टली मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, दिस कैन नॉट चेंज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है रिसर्च में जो बदलता नहीं है, इट कैन नॉट चेंज, बट it is manipulated, it is controlled by the researcher. So this cannot change but presumed to cause a change in another variable. कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि
क्या करता है, जिसके अंदर जो रिसर्चर है, जिस वेरिएबल को रिसर्चर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है या उसको मैनिपुलेट कर सकता है, और ये बदलते नहीं हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन दे कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल, जो दूसरे वेरिएबल में क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं, यानी कि ये आपका कॉज होता है। अगर आपको किसी भी स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखना है तो आप देखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉज, क्या कारण है और उस कारण से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो स्टडी में जो कारण होता है, जो कॉज है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाट एम आई कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग, एक रिसर्चर क्या कंट्रोल कर रहा है, क्या मैनिपुलेट कर रहा है। तो वो जो भी फैक्टर, जो भी वो चीज़ मैनिपुलेट कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट है या जो रिजल्ट है वो दूसरे वेरिएबल पे पड़ता है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉजेज द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और आगे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसको मैं बताना चाह रही हूँ। एक एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं कि डज मोर स्लीप इम्प्रूव एग्जाम स्कोर्स। मान लीजिए मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि क्या ज़्यादा जो स्लीप है, क्या वो एग्ज़ाम के स्कोर को वहाँ पे इम्प्रूव करता है। मान लो मैं ये स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, ऐसा वेरिएबल जिसको मैं मैनिपुलेट करूँगी, ऐसा वेरिएबल जो बदलता नहीं है। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसमें आपसे पूछूँ तो यहाँ पे जो आप स्लीप देख रहे हैं, स्लीप जो है, आवर्स ऑफ स्लीप, ये क्या है, यू कैन चेंज और मैनिपुलेट। आप आवर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। मान लो आप ये स्टडी कर रहे हो सकता है आपने 4 घंटे की स्लीप किसी को दी है, या कोई बच्चा है जो 4 घंटे सो रहा है, कोई बच्चा है जो 6 घंटे सो रहा है, और ऐसे बच्चे हैं जो सोते ही नहीं है। अगर आप कुछ लोगों पे ये स्टडी करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस आवर्स ऑफ स्लीप में आप बदलाव ला रहे हैं, आप इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद ही मैनिपुलेट या इसमें हेर फेर आप कर रहे हैं, आवर्स में आप हेर फेर कर रहे हैं। यानी कि ये जो स्लीप है, ये जो स्लीप हुआ यहाँ पे, ये आपका कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि आपके कॉज को बताता है, जो कारण है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसमें आप परिवर्तन ला सकते हैं, एंड जो दूसरे वेरिएबल को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे एग्जाम स्कोर। अब यहाँ पे इस स्टडी में आप देखेंगे कि जो स्लीप है वो क्या है कि डज मोर स्लीप इम्प्रूव एग्जाम स्कोर्स, यानी कि स्लीप क्या एग्जाम स्कोर को इम्प्रूव करता है। तो ये जो एग्जाम स्कोर है जिस पे प्रभाव पड़ रहा है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एग्जाम स्कोर जो है ये आपका रिजल्ट है, राइट। आप पहले आवर्स ऑफ स्लीप में आप कंपैरिजन करेंगे कि एक ग्रुप है जो 4 घंटे सो रहा है, एक ग्रुप 6 घंटे सो रहा है, एंड देन यू जस्ट मेजर द आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्कोर उनका आ रहा है। तो जो भी एग्जाम स्कोर है, दिस इज द इफेक्ट और रिजल्ट दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप चेंज ला रहे थे, जो परिवर्तन ला रहे थे, उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली आपका इफेक्ट होता है, जिसको आप बाद में एज ए रिजल्ट मेजर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट तो समझ आ गया होगा कि आप जिसको मैनिपुलेट कर सकते हो उस वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एनी फैक्टर, कंडीशन, ट्रेट और सिनेरियो दैट इज ऑब्जर्व्ड। कोई भी ऐसा ट्रेट, कोई भी सिनेरियो, कोई भी चीज़ जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज ऑब्जर्व्ड एंड क्वांटिफाइबल, जिसको आप मात्रात्मक रूप में बता सकते हैं, एंड मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, एंड टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ डिपेंडेंट वेरिएबल हमें बताता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रभावित होता है। आप जैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन लाते हैं, उसका जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज आउटकम और रिस्पॉन्स वेरिएबल। यानी कि रिस्पॉन्स को दिखा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपने जो भी चेंज किया, आपने आवर्स ऑफ स्लीप में जो भी परिवर्तन आप अपने रिसर्च में कर रहे थे, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से जो टेस्ट स्कोर आए, जो एग्जाम स्कोर आए, वो क्या है। तो जो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप एग्जाम के स्कोर्स को देख रहे हैं,
ये एग्जाम स्कोर ऐसा है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो यहाँ पे स्लीप है, आवर्स ऑफ स्लीप यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो वेरिएबल हो गए। तीसरा वेरिएबल, अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वेरिएबल को। नेक्स्ट वेरिएबल हमारा आता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब इसके बारे में समझते हैं। अगर आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ में आ गया है तो ये बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर ऑल दोज वेरिएबल्स दैट कैन इम्पैक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इम्पैक्ट डालता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जब हम उसमें मैनिपुलेशन लाते हैं तो जो भी इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ करके कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट डालते हैं, जो आप शायद अपनी स्टडी में नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है कि इफेक्ट्स ऑफ स्टडी टाइम ऑन टेस्ट स्कोर्स। अब मान लो यहाँ पे ये एक रिसर्च है जहाँ पे आप ये देखना चाहते हैं कि स्टडी टाइम का इफेक्ट बच्चों के एग्ज़ाम स्कोर पे कितना पड़ता है या उनके टेस्ट स्कोर पे कितना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आप स्टडी टाइम देख रहे हैं ये आपका कैसा वेरिएबल है, जो टाइम है स्टडी का वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो जिससे कि आप क्या यहाँ पे आपको दिखेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी मेजरमेंट है वो दिखेगा कि भाई स्टडी टाइम का इफेक्ट उनके टेस्ट स्कोर पे क्या पड़ रहा है या क्या आउटकम आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो टेस्ट स्कोर हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं हमारे रिसर्च के अंदर कभी कभी जहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या उस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपना। जैसे कि इसमें हो सकता है कि आप जिस ग्रुप पे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, या आप मान लीजिए 2 बच्चों पे स्टडी कर रहे हैं या एक इंडिविजुअल पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे किसी पे भी स्टडी कर रहे हों, अगर हो सकता है कि अगर वो एक नॉइज़ी एनवायरनमेंट में बैठा है और वो स्टडी कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो टेस्ट स्कोर आएगा, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिले, राइट। मतलब कि यहाँ पे मान लो एक ग्रुप जो है, 4 लोगों का एक ग्रुप है जिसको आपने एक क्वाइट रूम में बिठाया है, एक क्वाइट रूम में वो स्टडी कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप ऐसा हो सकता है जब आप स्टडी कर रहे थे तो वो किसी नॉइज़ी रूम में था, या मान लो एक बच्चा है, हो सकता है कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता हो और दूसरे के आसपास नॉइज़ नहीं होता है। तो इसका जो नॉइज़ का इफ़ेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन हमारी स्टडी में इम्पैक्ट तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पड़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं नॉइज़ का इफ़ेक्ट किस पे जाएगा, आपके एग्ज़ाम स्कोर पे जाएगा। अगर आप एक नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रह के पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स आपका टेस्ट स्कोर इतना अच्छा नहीं आएगा, बजाय कि उस व्यक्ति के जो शांत एकांत वातावरण में पढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नॉइज़ है, जो शोर है, वो एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल का एग्जाम्पल हो सकता है। इट माइट अफेक्ट टेस्ट स्कोर्स, ये टेस्ट स्कोर को नॉइज़ जो है वो इफेक्ट करेगा, इवन दो इट इज़ नॉट व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्टडी इन योर रिसर्च। यहाँ पे ये चीज़ आप स्टडी कर ही नहीं रहे। मेरा पर्पज़ मान लो स्टडी का ये नहीं था कि नॉइज़ का इम्पैक्ट उनकी स्टडी पे क्या पड़ता है, नहीं। मेरा क्या था कि जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम जो है, कितने आवर्स वो पढ़ रहा है, ये मेरा पर्पज़ था कि मैं ये देखूं कि आवर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है स्कोर्स पे। लेकिन यहाँ पे नॉइज़ की वजह से भी हो सकता है कि मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे, यहाँ पे जो भी मेरा टेस्ट स्कोर है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पे इफेक्ट मुझे दिखे। तो ऐसे वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ करके डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं, ऐसे वेरिएबल हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल के अंदर आते हैं, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। 4 आता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, जिसको हम मीडिएटर वेरिएबल भी बोलते हैं। 2 नाम है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स आर एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल फैक्टर्स। ये कैसे फैक्टर्स होते हैं हमारी रिसर्च में? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हो, अमूर्त है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाइपोथेटिकल हो सकते हैं, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन, जिसे आप, जिन वेरिएबल्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, बट दे आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ऐसे वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल के बीच में एक लिंक या एक रिलेशनशिप को बताने का काम करते हैं, ऐसे वेरिएबल हमारे इंटरवीनिंग वेरिएबल के अंदर आते हैं, जिसको मीडिएटर वेरिएबल भी बोलते हैं। ये एज अ ब्रिज काम करते हैं ये वेरिएबल किसी भी रिसर्च में। जैसे कि एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आप एक स्टडी कर रहे हैं कि
जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उसका मैथमेटिक्स अचीवमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप एक बच्चे पे स्टडी कर रहे हैं कि उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है या एक क्लास का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनके मैथमेटिकल स्कोर्स पे क्या इफेक्ट डालता है। तो यानी कि इस स्टडी में आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, जिसका जिसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, डिपेंडेंट पे पड़ेगा, राइट। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो आपका रिजल्ट आएगा यानी मैथमेटिकल स्कोर जो है वो डिपेंडेंट होगा। लेकिन इसके बीच में एक ऐसा लिंक आ रहा है, इसके बीच में ऐसे वेरिएबल कभी कभी आते हैं जो आप देख नहीं सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप को बताने का काम करते हैं। यानी कि क्या बता रहे हैं, रिलेशनशिप को बता रहे हैं। जैसे अब मान लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, मान लो एक बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा है, गुड स्टेटस है, और एक बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है बहुत पुअर हो, वो बहुत पुअर फैमिली से आता है, बहुत गरीब है, ठीक है। अब दो बच्चे हैं, अब इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है। अब जाहिर सी बात है कि जो बच्चा बहुत अच्छे स्टेटस से आता है, जिसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड शुरू से ही बहुत अच्छा था, घर परिवार में सब माहौल अच्छा था, तो उसको क्या है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, बजाय कि उस व्यक्ति के जो जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ही बहुत नीचे है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आता है, उसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली कम ही मिलेगा, ठीक है, इससे तो कम ही मिलेगा इसको। यानी कि ये वेरिएबल देख रहे हैं कि ये जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के बीच में एक लिंक का काम करता है कि भाई अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर जगह, गुड अपॉर्चुनिटी है तो ऑफकोर्स मैथमेटिकल स्कोर या आउटकम अच्छा होगा, पुअर है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अपने आप कम मिली है उसे, तो मैथमेटिकल स्कोर भी, अचीवमेंट भी कम रहेगा। तो ऐसा वेरिएबल जो, ये याद रखना है कि ऐसा वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप को बताने का काम करता है या एक्सप्लेन का काम करता है या एक लिंक का काम करता है, ऐसे वेरिएबल हमारे इंटरवीनिंग वेरिएबल में आते हैं, मेडिएटर वेरिएबल में आते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पांचवा वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर वेरिएबल क्या है, नाम से क्या है, मॉडरेट, मॉडिफाई करना, ठीक है। मॉडरेटर से मॉडिफाई याद रखना कि इट मॉडिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कम या ज़्यादा कर सकता है, यानी इसको मॉडिफाई कर सकता है, ज़्यादा कम इसी की वजह से हमें पता चलेगा, ठीक है। सो इट इंटरैक्ट्स विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी भी स्टडी में इंडिपेंडेंट जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करके ये जो भी आउटकम है, जो प्रोड्यूस आउटकम है उसको इफेक्ट करता है। तो दोबारा देख लेते हैं, इट इंटरैक्ट्स विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रोड्यूस आउटकम्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इट कैन स्ट्रेंथन और वीकन द IV इफेक्ट। ये याद रखना, पेपर में आता है कि कौन सा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकता है, यानी कि या तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्ट्रॉन्ग रखेगा, या तो उसको कम कर देगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो एक स्टडी मैं कर रही हूँ कि इफेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी ऑनलाइन लर्निंग का इफेक्ट स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे क्या पड़ता है। मान लो ये मेरी स्टडी है, अब इसके अंदर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो गया यहाँ पे, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन IV जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऑनलाइन लर्निंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, बच्चों का परफॉर्मेंस। तो ये जो परफॉर्मेंस है, एग्जाम स्कोर या परफॉर्मेंस इसको हम कह सकते हैं, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। दो वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल में ये जो परफॉर्मेंस है डिपेंडेंट वेरिएबल और जो ऑनलाइन लर्निंग है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके बीच में मॉडरेटर वेरिएबल क्या हो सकता है, हो सकता है कि जो इंटरनेट क्वालिटी है वो एक मॉडरेटर वेरिएबल है। कैसे, मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चे के पास इंटरनेट बहुत अच्छा है, उसके पास वाईफाई है, इसके पास वाईफाई है बहुत बढ़िया, इसके पास केवल फ़ोन का डेटा है, ठीक है। दो बच्चे हैं, एक के पास बहुत अच्छा वाईफाई है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आता है फुल स्पीड, एक बच्चा है जिसके पास फ़ोन का डेटा है जो ख़त्म हो जाता है जल्दी। अब क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कैसा वेरिएबल हो सकता है, मॉडरेटर वेरिएबल हो सकता है। हो सकता है कि अगर इंटरनेट क्वालिटी उसके पास था, हो सकता है उसके पास अगर अच्छी इंटरनेट क्वालिटी रही है तो जो ऑनलाइन लर्निंग है वो ज़्यादा वो करेगा, ज़्यादा वीडियोस देखेगा, यूट्यूब ज़्यादा चलाएगा, ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग करेगा,
तो अपने आप उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। यानी कि ये वेरिएबल क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, इट इंटरैक्ट्स विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंटरैक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा आउटकम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी आउटकम को प्रोड्यूस करने में कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, कि भाई अच्छा इंटरनेट एक्सेस, मेरे पास अच्छा वाईफाई है तो मैं ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग करूँगी और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बजाय कि मेरे पास बहुत गंदा इंटरनेट था, पुअर इंटरनेट था, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, ऑनलाइन लर्निंग, ये कम करूँगी। हो सकता है मैं 6 वीडियो की जगह सिर्फ 2 वीडियो देखूँ क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है बढ़िया। तो ये क्या करते हैं ऐसे वेरिएबल जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को मॉडिफाई कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरनेट है तो जो रिलेशनशिप है वो दोनों का, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर इंटरनेट कम है तो जो दोनों के बीच रिलेशनशिप है वो कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा रिलेशन, राइट। और आउटकम भी उसके अलग आएंगे फिर। तो ऐसा वेरिएबल जो दोनों के बीच में मॉडिफाई करे रिलेशनशिप को दोनों वेरिएबल के बीच में, वो वेरिएबल आपका मॉडरेटर होता है। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं सारे वेरिएबल आपको बताऊँ तो क्या होंगे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था यहाँ पे, ऑनलाइन लर्निंग, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस। फिर मॉडरेटर वेरिएबल क्या था, हो सकता है इंटरनेट एक्सेस है, इंटरनेट क्वालिटी हो सकता है कि मॉडरेटर है जो दोनों की रिलेशनशिप को कम ज़्यादा कर रहा है। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है यहाँ पे, हो सकता है हेल्थ हो। इंटरवीनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर सकते हैं, हमने यही देखा था। तो ये वेरिएबल कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो एग्जाम डे वाले दिन, मान लो मुझे उसका परफॉर्मेंस जिस दिन चेक करना था उस दिन उसकी हेल्थ खराब हो गई, तो ये एक आपका क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकता है उसकी हेल्थ खराब हो गई एग्जाम डे वाले दिन, तो हेल्थ खराब होने की वजह से इस वेरिएबल का प्रभाव किस पे पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी उनके स्कोर पे पड़ सकता है। कि अगर मेरी हेल्थ खराब थी एग्जाम डे वाले दिन तो भले ही मैंने कितनी भी ऑनलाइन वीडियो देखी हो सकता है मेरा रिजल्ट अच्छा ना आए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित ऐसे वेरिएबल करते हैं जो शायद हम अपनी स्टडी में जिसको फोकस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हेल्थ हो सकता है यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल। और अगर मैं यहाँ पे इंटरवीनिंग वेरिएबल की बात करूँ, जो हमने यहाँ देखा था कि जो लिंक को, रिलेशनशिप को बताता है दोनों वेरिएबल के बीच में, तो इंटरवीनिंग वेरिएबल हो सकता है अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग है और यहाँ पे परफॉर्मेंस है। हो सकता है कि किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट को समझने की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, तो अपने आप ही क्या होगा, जो यहाँ पे आउटकम है वो अच्छा आएगा, है ना। कि भाई ऑनलाइन लर्निंग था, ऑनलाइन लर्निंग वो कर रहा है, बीच में लिंक क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा समझ रहा था तो आउटकम अच्छा आया, कॉन्सेप्ट्स को वो ठीक से नहीं समझ पाया तो आउटकम कम आया। तो ये सारे वेरिएबल्स हमने अभी तक एक एग्जाम्पल में यहाँ पे देखे हैं। आई होप कि आज का जो वीडियो का मेरा टारगेट था कि आपको ये वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग हो, सो दैट आगे जब हम रिसर्च के स्टेप्स करेंगे, रिसर्च प्रोसेस को करेंगे ना, तो ये आपको दिखेंगे, ये सारे वेरिएबल दिखेंगे। तो बिना इनको जाने जब आप डायरेक्टली स्टेप्स पे जंप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं, आपको यूजीसी के सिलेबस में एक लाइन में दिख जाता है कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च, लेकिन वो एक लाइन में बहुत कुछ चीज़ें हैं अंदर अंदर जो हमें पढ़नी होती हैं और जहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, दिस इज़ माई न्यू चैनल, सो मेक श्योर दैट यू गिव मी द फीडबैक। जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, आज से आप कुछ सालों बाद देखेंगे या आप कुछ दिनों बाद देखेंगे या आप आज देख रहे हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड कोई टॉपिक आपको चाहिए तो मेक श्योर दैट यू कमेंट एंड वी विल डिस्कस अपकमिंग वीडियोज़ में हाइपोथेसिस एंड सैम्पलिंग, एंड देन वी विल डू प्रोसेस ऑफ रिसर्च, यानी स्टेप्स हम करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।